जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर मीनू अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। मीनू ने उस घोंसले में 2 अंडे भी दिए थे। वह अपने अंडों को लेकर हर समय चिंता में रहती और उन्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करती, क्योंकि उस जंगल में शिकारी पक्षियों का बड़ा ही खतरा था। मुझे अपने अंडों का ख्याल रखना होगा। शिकारी पक्षी कभी भी मेरे अंडों को खा सकते हैं। मुझे अपने लिए दाना लेने भी जाना है। अगर पीछे से कोई शिकारी पक्षी मेरे अंडों को खा गया तो मैं क्या करूंगी? मैं एक काम करती हूँ, अपने अंडों को कहीं छुपा देती हूँ। फिर मीनू अपने अंडों को झाड़ियों में छुपा देती है और खुद दाना लेने जंगल की ओर चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे बिंदिया मौसी दिखाई देती है। मीनू बिंदिया के पास जाती है। मीनू कहाँ जा रही है? मौसी, मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ। हाँ हाँ जा, पर शिकारी पक्षियों से सावधान रहना। वो कभी भी हमारे जंगल में आ सकते हैं। मौसी, मुझे उसी बात की तो चिंता रहती है। मैं अपने अंडों को लेकर चिंतित हूँ, कहीं कोई शिकारी पक्षी ना उन्हें खा ले। मैं उन्हें झाड़ियों में छुपा कर आई हूँ, जहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। मीनू, ये तूने बहुत अच्छा किया। इन पक्षियों से बचने के लिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। हाँ मौसी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मौसी, अब मैं चलती हूँ। मुझे दाना लेकर जल्दी अपने घोंसले में जाना होगा। फिर मीनू वहाँ से आगे की ओर चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक खेत में कुछ दाने दिखते हैं। वो उन्हें लेकर सीधा अपने घोंसले में आ जाती है और झाड़ियों में से अपने अंडों को वापस अपने घोंसले में ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन शिकारी पक्षी उस जंगल की ओर आया। ये जंगल तो काफी बड़ा है। यहाँ मुझे अच्छा शिकार खाने को मिलेगा। चिड़िया और उनके अंडे खाने को मिलेंगे। बड़ा मजा आएगा। फिर वो चील अपने लिए शिकार ढूंढने लगता है। उसी जंगल में एक पेड़ पर मीठी तोती ने अपने घोंसले में अंडे दिए थे। वो अपने लिए दाना लेने घोंसले से बाहर गई थी कि तभी वहाँ वो शिकारी चील आ जाता है। अरे वाह, ये तो किसी पक्षी के अंडे हैं। आखिर इतनी मेहनत के बाद मुझे शिकार मिल ही गया। अब मैं इन्हें मजे मजे से खाऊंगा। फिर वो चील उन अंडों को खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। इस बात की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। चिड़िया बहन, क्या तुम्हें पता है कि मीठी तोती के अंडों को शिकारी चील ने खा लिया है? ये तो बड़ी ही दुख की बात है। अब हम पक्षियों को और भी चौकन्ना रहना होगा। मेरे अंडे घोंसले में अकेले हैं। मुझे जल्दी से उनके पास जाना होगा। फिर मीनू वहाँ से अपने घोंसले में आ जाती है। अरे, अब मैं अपने अंडों को बचाने के लिए क्या करूं? वो चील तो अभी इसी जंगल में घूम रहा होगा। तभी मीनू को बिंदिया मौसी की कही हुई बात याद आती है। मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। फिर मीनू अपने दोनों अंडों को झाड़ियों में छुपा देती है
और अंडों के आकार के पत्थर इकट्ठा करने लगती है। उन पत्थरों को घोंसले में रखकर और खुद झाड़ियों में छुप जाती है। अब चिड़िया उन्हीं झाड़ियों में रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शिकारी पक्षी मीनू के घोंसले की ओर आया। ये चिड़िया के अंडे मेरे लिए अच्छा भोजन बन सकते हैं, मैं इन्हें तुरंत खा लेता हूँ। जैसे ही उसने एक पत्थर को चोंच मारी, उसकी चोंच में दर्द शुरू हो गया। उसने गुस्से से बाकी पत्थरों को भी चोंच मारना शुरू किया, लेकिन हर बार उसे दर्द ही मिला। अरे टूट गई, मेरी चोंच टूट गई। ये चिड़िया के अंडे हैं या पत्थर? मेरी चोंच में तो बहुत दर्द हो रहा है। ये पक्षी अब मेरे साथ चालाकी करने लगे हैं। देख लूंगा मैं इन्हें, इन सब पक्षियों को देख लूंगा मैं। आखिरकार चील वहां से हार मानकर चला गया। मीनू ये सब दूर से देख रही थी और उसे बहुत खुशी हुई। आखिर मेरी योजना काम कर ही गई और मैंने अपने अंडों को शिकारी चील से बचा लिया। मैंने अपने अंडों को पत्थरों से बदलकर बिल्कुल सही किया। अब मेरे अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। मीनू की चालाकी और उसके अंडों की सुरक्षा के तरीके जंगल में अन्य पक्षियों के लिए भी प्रेरणा बन गए। उन्होंने भी मीनू से सीख ली और अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए नए नए तरीके अपनाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चालाकी से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास भी करना चाहिए।